जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कि कल अमन जलसा हुआ, अमन जरगा हुआ केपीके में, और केपीके असेंबली में तमाम सियासी जमातों ने जो है वो शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिरकत की, नून लीग ने शिरकत की, और क्योंकि पीटीआई की तो वहाँ पे हुकूमत थी, वो भी पेश थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब पाकिस्तान में जब भी दहशतगर्दी होती है तो फिर हम ये नहीं देखते कि आप कौन सी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, सब एक पेज पे हो जाते हैं। और क्योंकि कल करारदाद भी पेश की गई, गवर्नर केपीके भी वहाँ पे मौजूद थे, उनसे भी हमने बात की थी। प्रोग्राम में बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शफी जान साहब, मुशीर हैं वज़ीर आला केपीके के। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया शफी जान साहब आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका जी। सर ये बताइएगा कि कल केपी असेंबली में अमन जरगा हुआ, तमाम छोटी बड़ी सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया गया। यकीनन मकसद खैबर पख्तूनख्वा की अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से था। गवर्नर केपीके भी वहाँ पे मौजूद थे, नून लीग के भी अरकान मौजूद थे। क्या मुस्बत नताइज निकल के सामने आए? बिल्कुल, आपने कल पूरा दिन फॉलो किया होगा और पूरे इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया ने कल इस अमन जरगों को फॉलो किया है। ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है। सोहेल आफरीदी साहब की बहुत बड़ी कामयाबी है। बाबर सलीम स्वाति ने जो रोल प्ले किया स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा ने, ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे तारीखी दिन था जिसको हमेशा सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। आपने कल देखा होगा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, तमाम मशरान को, कबायली अमायदीन को, एक जरगा जो हमारे वहाँ पे सिस्टम है उनको, वकला को, सिविल सोसाइटी को और तमाम जर्नलिस्ट को एक छत के नीचे जिस तरह जमा किया गया। और इसमें कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं हुई, क्योंकि कल जो मसला था वो अमन अमान के लिहाज से ग्रैंड अमन जरगा था, जो कि पूरे सूबे का इशू है, हर पॉलिटिकल पार्टी का इशू है, हर मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले जितने भी हमारे लोग हैं उनका इशू है। और कल आपने देखा होगा कि एक कामयाब ग्रैंड अमन जरगे के जरिए जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग एक साइड पे खड़े होके और एक ही ड्राफ्ट पे अपने साइन करके मुश्तरका ड्राफ्ट भी आपके सामने आएगा, जो 15 नुकाती ड्राफ्ट है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और यही बुनियाद बनेगी खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का और अमन अमान की तरफ बहुत बड़ी कदम। उस ड्राफ्ट में ये बात भी की गई थी कि पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती की हिफाजत करेंगे, जरूरत पड़ने पे इदारों को भी इंगेज किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इस पे फिर पाकिस्तान जी सर देखिए बिल्कुल ये पॉइंट उसमें देखिए, अगर आप 15 नुकात देखें तो 15 के 15 नुकात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। जिस पॉइंट की आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल हम तो डे वन से कह रहे हैं कि हम तो डे वन से ये बात कर रहे हैं कि जी मुज़ाकरात ही आखिरी हल है इस चीज का। मुज़ाकरात एक वाहिद ही रास्ता है अमन और अमान की तरफ बढ़ने का। हाँ, अगर कहीं हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ी या किसी भी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो देखिए पहले पुलिस और जो सीटीडी के हमारे इदारे हैं उनसे बात कीजिएगा। फिर भी हमें जरूरत पड़ी दीगर लाइन ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसी की तो बिल्कुल उनको कॉल ऑन किया जाएगा। अच्छा, वहाँ पे ये बात भी हुई थी शफी जान साहब के मादनियात के हवाले से भी कोई एसओपी कायम की जाएगी। और हम देखते हैं कि जहाँ मादनियात होती है वहाँ दहशतगर्दी होती है, और फिर ताकि इसी दहशतगर्दी के सिलसिले में मादनियात जो हैं, जो वसाइल हैं, वो बाहर भेजे जाते हैं। देखिए बिल्कुल ये एक तासुर है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में, ये एक तासर पाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, ये तासर पाया जाता है वहाँ एक रहने वालों आम बंदे के जहन में तासर पाया जा रहा है कि जहाँ मदनियात होते हैं तो वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं। हालात की ख़राबी के ज़रिए इन कीमती जो हमारे मदनियात हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल और ज़खायर हैं, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस पॉइंट पर बड़ी गुफ्तगू भी हुई, बहुत बहस भी हुई, लेकिन तमाम नुकात अगर आप देख लें मदनियात समेत हमारा जो NHP का शेयर है वफाक के पास, जो सूबे की सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी रकम वफाक के जिम्मे है, NFC अवार्ड में हमारे हिस्से का इशू है। मर्जर एरिया के बाद हमें जो पैसे मिलने थे खैबर पख्तूनख्वा को वो नहीं मिले। गैस एंड ऑयल की मद में बहुत बड़ी रकम हमारे वफाक हुकूमत के जिम्मे। तो जितने भी सूबाई हुकूक थे हमारे, उसमें बड़ी कुल की गुफ्तगू हुई, बड़ी कुल की तजवीज़ आई, बड़ी कुल की मशावरत हुई। और ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी तमाम नुक्तों पे मुत्तफिक हैं। अच्छा, क्योंकि गवर्नर केपीके का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, नून लीग के अरकान भी उसमें मौजूद थे, तो जब NFC अवार्ड के हवाले से डिस्कस हुआ या फिर इस बारे में डिस्कस हुआ कि पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो दाखिली रास्तों की सलामती करेंगे, पहला तो रेशियो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर हालात ख़राब हुए तो इदारों को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो इन मामलात में फैसल करीम कुंडी साहब ने भी इत्तफाक किया कि ठीक है जी, ये बात बिल्कुल ठीक है, हम इसको फॉलो करते हैं। नून लीग ने भी कहा कि ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे वो NFC अवार्ड का मामला ही क्यों ना हो। देखिए बिल्कुल मैं आपको एक और बात यहाँ बताता चलूं कि हमने 21 पार्टीज को इनवाइट किया था
और 26 पार्टियों ने इसमें शिरकत की। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जहाँ तक आप नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट है इस वक़्त वफ़ाक पे, उनको उनको हमने बड़ी खुल के बात की कि ये आप पे भी बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि आप वफ़ाक में आपकी हुकूमत है, तो आप वफ़ाक से सूबे के हुकूक पे बात करें, आप वफ़ाक से सूबे के लाइन ऑर्डर पे बात करें, आप वफ़ाक से हमारी पुलिस की जो कैपेसिटी बढ़ाने की बात है, उस पे बात करें। तो इन तमाम पार्टीज़ का भी शुक्रिया कि उन्होंने बड़े पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिया और बिल्कुल सूबे के अमन के लिए अपनी सियासत को जिस तरह पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ ने बलाए ताक रखा, इन दोनों पार्टियों ने बड़े दिल का मुज़ाहरा करते हुए सूबे के लिए, सूबे के अमन-ओ-अमान के लिए, सूबे के हुकूक के लिए सियासत को बलाए ताक रख के हमारे साथ खड़ी हुई। अच्छा, ये तो आपने कहा कि सोहेल आफरीदी साहब की ये बड़ी कामयाबी है कि वो सबको एक पेज पर ले आए। अब ये बताइएगा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़राए आला का इजलास होता है, सोहेल आफरीदी साहब को इनवाइट किया जाता है, तो क्या सोहेल आफरीदी साहब ये कहेंगे कि मुझे बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं उस इजलास में, उस कमेटी में शिरकत नहीं करूँगा, या फिर वो जाएंगे? देखिए, सोहेल आफरीदी ने कल जो जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक छत के नीचे जमा किया, एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया और एक 15 नुकात का मुश्तरका जो ड्राफ्ट था वो लेके आए, तो ये सोहेल आफरीदी साहब की सबसे बड़ी कामयाबी है। और जो लोग कहते थे कि जी इनको एक्सपीरियंस नहीं है, इनको जी। तजुर्बा नहीं है, तो इन्होंने जो कल करके दिखाया वो बड़े बड़े लीडर नहीं कर पाते। और जहां तक आप वफाक की मीटिंग्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी स्टैंडिंग आज भी वही है कि हमारी मुलाकात कायद इमरान खान साहब से कराई जाए। आज भी आपने देखा होगा कि छठी बार मुसलसल वो अडियाला के सामने गए, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में कानून और आइन मुअत्तल है, अदालती अहकाम नहीं माने जाए, तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। वैसे एक मुलाकात करने में हर्ज ही क्या है? मतलब ये इतने बेइख्तियार वजीर आजम है कि मतलब एक इलेक्टेड सीएम की अपने कायद से मुलाकात नहीं करवा सकते, तो फिर इनके साथ मीटिंग पे बैठने का या इनसे मुज़ाकरात करने का या इनसे बातचीत करने का कोई फायदा हमें नजर नहीं आता। हम ये चाहते हैं कि अगर हम इनसे बातचीत करें, हम इनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात करें या किसी भी किस्म की मीटिंग में इनके साथ शिरकत करें, तो ये बाइख्तियार हो, इनके पास फैसलों की कुव्वत हो, ताकि हम अपने एजेंडा इनके तो सामने इस रखें हवाले से आप और लोगों ने एक कोर्ट में फ्रूटफुल पिटिशन भी डिस्कशन तो हो। दायर की हुई है शफी जान साहब कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं बिल्कुल, करवानी है। एक नहीं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताता चलूँ कि हमने एक पिटीशन जमा नहीं की, हमने 20 पिटीशंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जमा कराई खान साहब से मुलाकात के हवाले से। मुख्तलिफ हमारे जो लीडर्स हैं उनने, सोहेल आफरीदी साहब ने, लेकिन किसी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो हमारी पिटीशन है उस पर कोई फैसला कोर्ट करने को तैयार नहीं है। कोर्ट जो है वो 27वीं तरमीम के बाद ये खाली बिल्डिंग्स रह गई है। हमें यहाँ से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम आईनी और कानूनी लोग हैं, हम अपने आईनी और कानूनी ऑप्शन जरूर इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से कि केपी हुकूमत जो है वो वफाक से भी राब्ता करेगी, वफाक के साथ एक पेज पे हैं? देखिए, बिल्कुल इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत